जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि दरगाह कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी देने वालों पर 2 FIR अजमेर में दरगाह और कलेक्ट्रेट को दूसरी बार बम से उड़ने की धमकी के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया है। मामले में सहायक प्रशासनिक अधिकारी न्याय शाखा कलेक्ट्रेट की ओर से सिविल लाइन थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने IT एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि सबसे पहले 4 दिसंबर को जिला कलेक्टर को मेल पर दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद 5 दिसंबर को पहला मुकदमा दर्ज करवाया गया था। हालांकि पहले मुकदमे में भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। 750 नई बसें रोडवेज बेड़े में होंगी शामिल। राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए अब लोगों को रोडवेज की अतिरिक्त बसों की सुविधा बहुत जल्द मिलने वाली है। रोडवेज बसों के बेड़े में 750 नई बसों का इजाफा होने वाला है। यात्रियों को कम समय अवधि में निरंतर बसें मिल सकेंगी। बेड़े में 445 एक्सप्रेस बसें, 127 नॉन AC, 10 AC, 50 स्लीपर श्रेणी नॉन AC और 25 AC स्लीपर बसें शामिल होंगी। हालांकि रोडवेज प्रशासन यह सभी बसें अनुबंध के आधार पर लेगा। जीवन प्रमाण पत्र अब 31 जनवरी तक जमा कर सकेंगे। राज्य सरकार ने पेंशनर्स को महत्वपूर्ण राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। वित्त पेंशन विभाग के संयुक्त शासन सचिव S.J. शाहिद ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी विभागों को इस संबंध में निर्देशित किया है। राज्य सरकार के सभी पेंशन धारकों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स को सुविधा देने और प्रमाण पत्र जमा कराने में आने वाली बाधाओं को देखते हुए सरकार ने इस बार समय सीमा में 2 माह की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की है। राजस्थान में 1 सप्ताह शुष्क मौसम। राज्य में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा मध्य क्षोभ मंडल स्तर पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है, जिसका प्रभाव फिलहाल कमजोर बना हुआ है। इस कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से अगले 1-2 दिन राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बढ़ोतरी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा, जिससे शीतलहर से राहत जारी रह सकती है। जैसलमेर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। जैसलमेर से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान पर रविवार 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में हिस्सा लेंगे। शनिवार को कार्यकर्ता बसों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा, यह दल लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हुआ है। दिया कुमारी बोली, 2 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं। डिप्टी CM दिया कुमारी ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 साल में 296 परीक्षाएं आयोजित हुई, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के 2 साल के आंकड़े ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। मैंने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। वहीं राजस्थान में क्राइम का प्रतिशत भी कम हुआ। 12 में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम शुरू। 12 में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग ने बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम और 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मंत्री ओटाराम देवासी ने बाल विवाह उन्मूलन पर आधारित नुक्कड़ नाटक देखा। उन्होंने समाज को बाल विवाह जैसी कुरीति से मुक्त करने का संदेश देते हुए बाल विवाह मुक्त भारत ग्राम पंचायत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रेस्टोरेंट मालिक को पीटने वाले लंगड़ाते हुए घटनास्थल पहुंचे। भरतपुर में एक रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पी रहे बदमाशों को मालिक ने रोका तो मारपीट की, डंडों से बेरहमी से पीटा। जब तक मालिक बेहोश नहीं हो गया तब तक उसे पीटते रहे। घटना 8 दिसंबर को सारस चौराहे स्थित मामा फ्रैंकी रेस्टोरेंट पर हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानलेवा हमला और लूट करने के तीनों आरोपियों से घटनास्थल का मौका मुआयना करवाया गया। इस दौरान तीनों आरोपी लंगड़ाते हुए चलते दिखाई दिए। फलोदी नागौर राजमार्ग पर भीषण हादसा। देनो कस्बे से गुजरने वाले फलोदी नागौर राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सामने नीलगाय आ जाने की वजह से तेज रफ्तार कार पेड़ से कटरा गई। ये हादसा थाटो की ढानी चौराहे से आगे सारणों की ढानी फांटा के पास हुआ। सिलीसेड स्थित होटल देसी ठाट फिर हुआ सील। अलवर के सिलीसेड क्षेत्र में बिना भू उपयोग रूपांतरण लैंड यूज कन्वर्जन कर बनाए गए होटल देसी ठाट के खिलाफ अलवर यूआईटी ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा होटल की सील खोलने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने के बाद की गई। शनिवार को यूआईटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और होटल को दोबारा सील कर दिया। दरअसल कि देसी ठाट होटल प्रकरण में 12 दिसंबर को एडीजे तृतीय न्यायालय में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इसी बीच यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया। 150 फीट की होगी। जयपुर रोड नगरीय सुधार न्यास यूआईटी ने शिक्षा नगरी के निवासियों की राह सुगम करने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत अब जयपुर रोड की चौड़ाई 150 फीट की जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इधर नगर परिषद की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। वहीं यूआईटी की ओर से जयपुर रोड पर 19 दिसंबर को बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सचिव जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि रामू का बास तिराहा से रीको तिराहा तक मार्ग की चौड़ाई 150 फीट की जाएगी। इसके साथ ही मार्ग पर सर्विस लेन 150 फीट की जाएगी। फुटपाथ, डिवाइडर सहित अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। 19 से 20 दिसंबर को होगा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अधिवेशन। बांसवाड़ा में 19 से 20 दिसंबर को होने वाले राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अधिवेशन की तैयारियां पूर्णता की ओर हैं। करीब 6000 सदस्यों के आने की उम्मीद है। जिला अध्यक्ष एवं अधिवेशन सह संयोजक दिनेश मैडा ने बताया कि संगठन की स्थापना के बाद पहली बार राजस्थान के सबसे बड़े शिक्षक संगठन का अधिवेशन बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है। सभी व्यवस्थाओं का दायित्व डूंगरपुर जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष देवीलाल निनामा और बांसवाड़ा जिले की टीम संभाल रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के 170 वरिष्ठ यात्री करेंगे कामाख्या के दर्शन। राजस्थान के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 अंतर्गत डूंगरपुर से कामाख्या तक जाने वाली विशेष रेलगाड़ी 18 दिसंबर को दोपहर 1 बजे डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। यह ट्रेन वाया राणा प्रताप नगर, उदयपुर से जयपुर जंक्शन से होकर आगे की यात्रा करेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की इस यात्रा गाड़ी में डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के 170, राणा प्रताप नगर, उदयपुर रेलवे स्टेशन से उदयपुर संभाग के 300 एवं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से जयपुर संभाग के 500 यात्री सहित कुल 970 यात्री यात्रा के लिए ट्रेन में सवार होंगे। उदयपुर में हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत। इन कामों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी होंगे। स्वीकर ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलताओं से परेशान खुदरा व्यापारियों को अब राहत मिलेगी। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने व्यापार संघ की अपील पर बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि व्यावसायिक लाइसेंस और नवीनीकरण सहित सभी अनुमतियों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यह निर्णय शहर के हजारों छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा। शहर के खुदरा व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। अब उदयपुर नगर निगम व्यावसायिक लाइसेंस, नवीनीकरण और अन्य व्यापारिक अनुमतियों के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। ऐसे में अब उन व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी जो ऑनलाइन सिस्टम का सुचारू उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। राजस्थान हाईकोर्ट कार्य दिवस बढ़ाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना। राजस्थान हाईकोर्ट में मुकदमों का अंबार कम करने के लिए अब हर महीने के 2 शनिवार को अदालती कार्य होगा। देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पहल पर कार्य दिवस बढ़ाने वाला राजस्थान हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया। जयपुर और जोधपुर में
मजिस्ट्रेट स्तर के एक सायंकालीन न्यायालय की पायलट तौर पर शुरुआत की जाएगी। न्यायिक अधिकारी जितेंद्र सिंह गुलेरिया को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जैसलमेर में यह निर्णय लिया गया। बैठक करीब 2 घंटे चली, जिसमें न्यायाधीश प्रवीर भटनागर को छोड़कर अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों ने करवाई सफाई कर्मी की बेटियों की शादी। डीडवाना कुचामन जिले के सरकारी स्कूल में सफाई का काम करने वाले बंशी वाल्मीकि की 10 साल पहले मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी 2 बेटियों पर आ गई। दोनों ने पिता की जगह स्कूल में सफाई 10 साल पहले मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी 2 बेटियों पर आ गई। दोनों ने पिता की जगह स्कूल में सफाई करना शुरू कर दिया। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी है। ऐसे में स्कूल स्टाफ ने उन्हें अपना परिवार मानते हुए दोनों बहनों की शादी धूमधाम से करने का फैसला किया है। बीजेपी एमएलए को नहीं मिली कुर्सी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े रहे प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास को कुर्सी ही नहीं मिली। ऐसे में नाराज विधायक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े ही रहे। उन्हें कुर्सी ऑफर की, तब भी वे नहीं बैठे। इसके बाद जैसे ही व्यास से मीडिया ने उनके शहर से नदारद रहने पर सवाल किया तो वे भड़क गए। बोले, पत्रकार होने का ये मतलब नहीं कि चाहे जैसे बोलोगे, मेरे साथ चलो और दिखाओ कहाँ काम चल रहा है। मंत्री किरोड़ी लाल बोले। बड़े बड़े नेता किसानों को उकसा रहे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, पहले वे भी कई बार अंधे मुद्दे उठा दिया करते थे। हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठी खेड़ा में हुई किसान हिंसा विपक्ष द्वारा उकसाया हुआ मुद्दा है। बड़े बड़े नेता ही किसानों को भड़का रहे हैं। किरोड़ी शनिवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, गहलोत, सचिन पायलट और डोटासरा ने बयान दिए हैं। जिस प्रोजेक्ट को पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग लेकर आए, उसी पर अब जनता को बरगलाया जा रहा है। फलोदी में विकास रथों और सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर शनिवार को फलोदी नगर परिषद परिसर से जिला स्तरीय कार्यक्रम बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण, एसीओ गौतम चौधरी, उपखंड अधिकारी पूजा चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी विनोद कुमार लेगा और परिवहन निरीक्षक दिनेश बोहरा ने हरी झंडी दिखाकर विकास रथों को रवाना किया। संजय शर्मा बोले, सीकर को नगर निगम बनाने की कोशिश। वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि सीकर नगर परिषद को क्रमोन्नत कर नगर निगम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा और प्रयास रहेगा कि अगले बजट में सीकर नगर परिषद भी नगर निगम बने। कांग्रेस के नेताओं में बयान देने की होड़ मची हुई है। वे भी बयान दे रहे हैं जो अपनी ही सरकार में रुटकर होटलों में जाकर बैठ गए थे। कांग्रेस ने सरकार जाते जाते बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के सीकर संभाग और नीम का थाना जिले की घोषणा की। गोविंद डोटासरा, टीकाराम, जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब बयानों में बिजी रहते हैं। डूंगरपुर से 500 कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रवाना। डूंगरपुर से कांग्रेस के 500 कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये कार्यकर्ता 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की महारैली में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता बसों से दिल्ली के लिए निकले। विधायक घोगरा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक गणेश घोगरा ने बताया कि डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 500 कार्यकर्ता इस महारैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पाली में 6 मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई। औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से पाली जिले में 6 मेडिकल स्टोर की जांच की गई। 1 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया गया। वहीं 5 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 5-5 दिन के लिए निरस्त किया गया है। इस अवधि में दुकान नहीं खोल पाएंगे। औषधि नियंत्रक भरत गोस्वामी ने पाली शहर के नया बस स्टैंड स्थित भाटी मेडिकल स्टोर द्वारा एमटीसी किट बिना डॉक्टर पर्ची के बेचने के वायरल वीडियो व शिकायत पर कार्रवाई की। धौलपुर में हाईवे की सर्विस रोड से हटा अतिक्रमण। धौलपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सर्विस रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद 1 से हटाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह ने बताया कि इससे पहले एएसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए समझाया गया था।
सीआरपीएस दिव्या मित्तल को सरकार से क्लीन चिट। राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा दवाई निर्माताओं से 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने के चर्चित मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को बड़ा झटका लगा। ठोस सबूत पेश नहीं कर पाने से एसीबी सरकार के सामने ही केस हार गई, जिससे दिव्या मित्तल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाई। इससे 3 साल पहले दिव्या मित्तल के खिलाफ की गई एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।